सो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। मैंने इस तरीके से कुछ लिख रखा है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो पिछले मैंने 2 साल में एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं और से किसी से पूछ करके लिखा है, ठीक है। जो मुझे फ़ील होता है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि मैं कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, कोई भी ट्रेनर नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, ठीक है। और बस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई ऐसे जज ना करे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, मुझे वर्कआउट करते हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। और इन 2 सालों में मैंने बिल्कुल कोई ऐसा रेस्ट नहीं लिया, किसी मंथ भी रेस्ट नहीं लिया। 1-2 दिन का रेस्ट जो होता है वो लिया है, सिर्फ 2-3 दिन का, मैक्सिमम 2-3 दिन का। इसके अलावा मैंने कोई भी ऑफ़ नहीं लिया, ठीक है। पिछले 2 सालों से मैं कंसिस्टेंट हूँ। और वर्कआउट की बात करते हैं सबसे पहले। तो वर्कआउट में बहुत सारे लोग बोलते हैं मॉर्निंग में वर्कआउट करना चाहिए या इवनिंग में वर्कआउट करना चाहिए। तो हर किसी का स्केड्यूल अलग होता है, हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, हर किसी को फ़ील अलग होता है। किसी को मॉर्निंग वर्कआउट करके ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग में वर्कआउट करके ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं जो मैंने नोटिस किए हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इवनिंग में वर्कआउट करने के फ़ायदे और कुछ नुकसान। तो सबसे पहला जो है इवनिंग में वर्कआउट करने का बेनिफिट ये है कि आप जो दिन भर का काम होता है वो ख़त्म कर लेते हो। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वो आपका पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास 3-4-5 घंटे का टाइम मिलता है, 5 बजे के 6 बजे के बाद रात तक, उस टाइम में आप आराम से वर्कआउट कर सकते हो। कोई आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं होती कि यार जल्दी से वर्कआउट ख़त्म करता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। तो बिल्कुल फ्री माइंडेड होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो इवनिंग वर्कआउट में करने का है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये होता है कि आपके पास एक एनफ टाइम होता है, एक एनफ विंडो होती है जिसमें आप 2-3-4 टाइम खाना खाते हो। उसके बाद आप शाम को वर्कआउट करने जाते हो, तो आपको एक अलग से होता है ना माइंड में कि मैंने 3-4 बार खा लिया है, प्री वर्कआउट भी खा लिया है, प्री वर्कआउट भी ले लिया है, ठीक है। और अब वर्कआउट अच्छा जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं आपका बेस्ट जाता है। अब बात करते हैं नुकसान की। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है नुकसान है इवनिंग वर्कआउट करने का, वो है भाई बहुत गर्मी है। गर्मियों में शाम के टाइम में हालत ख़राब हो जाती है। मैं अभी पिछले कुछ दिन पहले की बात करूँ तो शाम को जब मैं जिम जाता हूँ तो मेरे जिम में तो एसी भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं चलता। पूरा पसीना पसीना हो जाता हूँ, टी शर्ट पूरी गीली हो जाती है। तो और गर्मी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो प्रॉब्लम है इवनिंग वर्कआउट का, वो यही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी वैसे भी दिल्ली में बहुत समर्स का टाइम चल रहा है ना, बहुत गर्मी है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। और सेकंड चीज़, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है जिम में शाम के टाइम में। आप हर किसी को पता है, ज़्यादातर लोग 90% जो जो जनता है, 80-90% वो शाम को जाती है वर्कआउट करने। और शाम को बहुत भीड़ होती है, ठीक है। आप एक एक्सरसाइज करने जाओगे, अगर आपका जिम बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका जिम एक छोटा जिम है, ठीक है, तो बहुत भीड़ होती है। आप डंबल लेने जाओ, डंबल नहीं मिलेंगे, तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे लोग शाम के टाइम में कभी कभी फ्री नहीं होते। ऑफिस या कॉलेज के बाद कहीं जाना पड़ गया, ठीक है, कोई काम पड़ गया तो वो भी करना पड़ जाता है। बेसिकली रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं इवनिंग में, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग तो कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वह स्लीप में प्रॉब्लम होती है। शाम को बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं, कहीं ना कहीं ये इसमें नींद में भी दिक्कत होती है, मैंने नोटिस किया है। शाम को वर्कआउट करने के बाद खाना वाना खाने के बाद नींद नहीं आती जल्दी, तो कहीं ना कहीं आपकी स्लीपिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है मेरे को। और मुझे जो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक लगता है इवनिंग का, वो ये है कि गर्मियों के टाइम में वैसे भी खाना खाया नहीं जाता, तो शाम के टाइम में वर्कआउट करने जाने के बाद क्या होता है कि खाना ही नहीं खाया जाता। भाई गर्मी, एक तो बंदा पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, ऊपर से गर्मी का टाइम, ऊपर से खाना गर्म है,
तो वो खाया नहीं जाता, तो न्यूट्रिशन भी सही से फॉलो नहीं हो पाता। तो ये मुझे कुछ दिक्कत लगती हैं। इसके अलावा बंदा पूरा पूरे दिन गर्मी का टाइम वैसे ही, और पूरा दिन गर्मी गर्मी ज़्यादा बोल दिया मैंने वीडियो में, कोई नहीं, गर्मी का टाइम है तो यही होगा। तो पूरे दिन बंदा थका हुआ रहता है, पूरे दिन काम करने के बाद बंदा पूरा थक जाता है, तो एनर्जी बचती नहीं है। तो बेसिकली वही एनर्जी और भीड़, ये सारी दिक्कतों का फेस करना पड़ता है इवनिंग में। और मैं पिछले 8-10 दिनों से मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहा हूँ। और मॉर्निंग में वर्कआउट करने का जो सबसे मेन है वो ये है कि आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। क्योंकि आप सुबह उठते हो, आपको कोई काम नहीं होता। अगर आप जल्दी उठ रहे हो तो सबसे जो पहला मॉर्निंग वर्कआउट करने का बेनिफिट है वो यही है कि आप कंसिस्टेंट रह पाते हो। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, आप डेली जिम जा पाते हो। इसके अलावा जब हम सुबह उठते हैं तो बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है, कोई दिमाग में कोई लोड नहीं रहता कि यार ये है वो है, ठीक है। तो फ्री माइंड होकर बंदा जिम जा पाता है। और उसी का इवनिंग वर्कआउट का पॉजिटिव नेगेटिव जो वहाँ पर है इवनिंग वर्कआउट में, वही मॉर्निंग वर्कआउट में पॉजिटिव है कि जिम में बिल्कुल भी बहुत कम लोग होते हैं, भीड़ नहीं होती है, ठीक है। मशीन से आपको खाली मिलती है, ये फ़ायदा है। और एज़ कम्पेयर इवनिंग में आपको मॉर्निंग में जो है गर्मी भी कम होती है ना, थोड़ी ठंडी हवा आती है, मौसम थोड़ा ठंडा सा होता है। तो ये एक बेनिफिट है। पूरी तरीके से हम एग्जॉस्ट नहीं हो पाते, पसीने नहीं निकलते ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करता है। तो इसके अलावा आपकी जो सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है मॉर्निंग वर्कआउट का बेनिफिट, वो है आपकी स्लीप जो है ना, वो क्वालिटी इम्प्रूव होती है। जब आप सुबह उठना स्टार्ट करते हो तो कहीं फिर आपको कहीं ना कहीं रात को जल्दी नींद आने लगती है। अभी मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मैं 6 बजे उठता हूँ मॉर्निंग में, और 6:30 या पौने 7 वर्कआउट करने चला जाता हूँ। तो मेरे पास पूरा दिन होता है, पूरी विंडो होती है खाना खाने की और काम करने की। मुझे कोई टेंशन नहीं होती दिमाग में, या कोई लोड नहीं रहता। हालांकि टेंशन नहीं होती, बट एक होता है ना कि यार शाम को जिम जाना है, ठीक है, उसके लिए भी एनर्जी बचा के रखनी है। अगर बॉस से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बॉस से तो लड़ाई कर होती नहीं, मतलब कोई बहस हो गई, कुछ बात हो गई, प्रेशर ज़्यादा हो गया काम में, तो वो कहीं ना कहीं वर्कआउट में दिमाग में रह जाता है। तो ये दिक्कत होती है इवनिंग की। और मॉर्निंग में ये बेनिफिट होता है कि कोई काम नहीं होता, अब ना उठो, पानी वानी पियो, अगर आप कुछ खाते भी तो खाओ पियो, उसके बाद वर्कआउट करने जाओ, अब बढ़िया रहता है। उसके बाद पूरा दिन मिलता है, आप जो मर्ज़ी खा सकते हो, ठीक है। और तो सबसे बेटर स्लीप होती है, आपके पास पूरी विंडो होती है पूरे दिन खाना खाने की, पूरे दिन काम करने की, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट लगते हैं। और एनर्जी तो बिल्कुल रहती है, सुबह फुल एनर्जी से बंदा उठता है, तो वर्कआउट भी अच्छा रहता है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट थे इवनिंग वर्कआउट और मॉर्निंग वर्कआउट को लेकर। अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी फॉलो करो, बट मुझे मॉर्निंग वर्कआउट में ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है अभी की वीडियो, आज की, मतलब आज मॉर्निंग की है। और डेडलिफ्ट कर रहा हूँ मैं, और ये मेरी सेकंड एक्सरसाइज थी। इससे पहले मैंने स्क्वाट किया था, जिसके मैंने 3-4 सेट किए थे। और उससे भी पहले मैंने बॉडी वेट स्क्वाट किया था, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड या थर्ड थर्ड कंसिडर कर लेते हैं, तीसरी एक्सरसाइज थी जो कि मैंने डेडलिफ्ट किया। और ये मैंने पिछले 1 साल पहले किया था। और जो मेरा स्ट्रेंथ था उस टाइम पर, वो करीब 80-85 kg था। 80-85 किलो पे मैंने डेडलिफ्ट किया था। आई थिंक 2-3 रैप ही मारे थे। और उसके बाद मैंने 1 साल के बाद आज किया। 100 kg का वेट था, 15 की 2 प्लेट और एक 10 का प्लेट एक साइड था। तो काउंट कर लेना आप, 40 kg लेफ़्ट और 40 kg राइट, है ना। दोनों साइड 40-40 kg और 20-25 किलो की लोड होती है, तो टोटल 100-105 किलो वेट था, जिसके मैंने 3 रैप किए और 2 सेट किए ओनली। और मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया था, प्री वर्कआउट मील भी नहीं ली थी, सिर्फ रात को खाना खाया था 10 बजे। और आज सुबह मॉर्निंग में 10 बजे वर्कआउट करने गया, फिर भी मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? बिकॉज़ मेरा जो पूरे दिन का न्यूट्रिशन है वो अच्छा है, मेरी स्लीप अच्छी है, मेरा वाटर इनटेक अच्छा है, इसीलिए मेरा वर्कआउट भी अच्छा जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट थे मॉर्निंग वर्कआउट के। और कुछ क्या बोलते हैं, इवनिंग वर्कआउट के नुकसान थे।
वो मैंने आपके साथ शेयर करे जो मुझे पर्सनली फ़ील हुए। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट में बता सकते हो। तो ठीक है।